आरआईएमसी देहरादून इंडिया का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां पे एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चों की जो संख्या है वो 95% तक है। यानी अगर आपका बच्चा किसी तरीके से आरआईएमसी देहरादून में पहुंच जाता है तो उसके ऑफिसर बनने की, यानी चाहे वो इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने की जो गारंटी है वो आप मान के चलो 90 to 95% है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता एक हाईली सब्सिडाइज स्कूल है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। आज की इस नई वीडियो हम लोग बात करेंगे रिजल्ट एनालिसिस के बारे में। आरआईएमसी देहरादून का जो जनवरी में एग्जाम हुआ था, 9 जनवरी 2021 को एग्जाम कंडक्ट किया गया था पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट वाइज सिलेक्शन रेशियो कैसा है और वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कौन कौन से स्टेट में जबरदस्त कंपटीशन है और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर है। बच्चों ने फॉर्म बहुत कम अप्लाई किया हुआ है, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से, तैयारी ना करने की वजह से बच्चों को सिलेक्शन नहीं मिल पाया। तो यहां पे हम लोग क्वालिफाइड लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आंध्र प्रदेश आता है हमारे पास, ठीक है जी। आंध्र प्रदेश की हम लोग बात करेंगे, शुरुआत करेंगे। और यहां पे मैं आपको बता दूं टोटल 86 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी। इस वीडियो में ध्यान से आपको पूरी वीडियो को देखना है, एनालाइज करना है। ये माफ कीजिएगा, यहाँ पे 86 आएगा। 86 बच्चों में से 3 बच्चों ने पेपर को सिर्फ क्वालिफाई किया है। पहले मैं आपको क्वालिफाई का मतलब समझाता हूं। आपको ये समझना है कि ये जो 3 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, इनको आगे मेडिकल भी देना है, इंटरव्यू भी देना है, तब जाकर के इन 3 में से किसी एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। क्वालिफाई का ये मतलब होता है। क्वालिफाई का मतलब ये नहीं है कि बच्चा फाइनली आरआईएमसी देहरादून के लिए सेलेक्ट हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। इस बच्चे को आगे मौका मिलेगा, आगे इसका इंटरव्यू होगा, इसका रिटन एग्जाम होगा। तो टोटल 86 में से 3 बच्चे सेलेक्ट हुए, यानी जो सिलेक्शन रेशियो है जिसको हम लोग क्रिकेट में स्ट्राइक रेट बोलते हैं, वो करीब करीब 3.48%, यानी करीब करीब 3.5% बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो टोटल 7 बच्चे थे, जिसमें से एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है ना। तो अगर कोई डिफेंस पर्सन है जो अरुणाचल प्रदेश से, नॉर्थ ईस्ट से या साउथ से बिलोंग करते हैं, तो उनको जरूर वहीं से फॉर्म भरवाना चाहिए। हो सकता है आपके स्टेट में कंपटीशन ज्यादा है तो जो आर्मी वाले हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो जो डिफेंस पर्सन है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, जहां पे उनकी पोस्टिंग है, जहां पे उनको क्वार्टर मिला हुआ है, जहां पे उनको मकान मिला हुआ है, जहां पे उनकी जॉब है, चाहे वो टीचिंग की जॉब है, आर्मी की जॉब है, वो वहीं पे फॉर्म भरवा सकते हैं, उसी स्टेट में पेपर दिलवा सकते हैं। असम की बात करें, 43 बच्चों ने अप्लाई किया था, एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, सोचिए, एक भी बच्चे का। बिहार की बात करें तो यूपी, बिहार, आपका उत्तराखंड, हरियाणा, ठीक है जी, राजस्थान, ये टॉप 5 ऐसे स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे हाईएस्ट कंपटीशन होता है आरआईएमसी देहरादून के लिए। तो जो भी बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा है या 7th क्लास पास कर चुका है, वो 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी अगर आपके बच्चे को 6th क्लास में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, आपको रुकना नहीं है, आपको हार नहीं मानना है, आपको तैयारी करवाते रहना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लंबी लड़ाई है। मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ, आप 1st क्लास से तैयारी करवाओ, 2nd क्लास से तैयारी करवाओ। जब आप हमारे हॉस्टल में आएंगे, आपको छोटे छोटे बच्चे हॉस्टल में मिलेंगे, 1st क्लास में, 2nd क्लास में, 3rd क्लास में। तो जब इतने छोटे छोटे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या उन बच्चों को सिलेक्शन नहीं मिलेगा जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी करें? उनको सिलेक्शन मिलेगा कि उन बच्चों को मिलेगा जो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल की तैयारी करें, उनको मिलेगा? ये फैसला मैं आपके हाथ में छोड़ता हूं, आपको डिसाइड करना है। बिहार की बात करें तो टोटल 252 बच्चों ने, 252 बच्चों ने फॉर्म भरा था और करीब करीब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 5 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। तो 252 में से सिर्फ 5 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और इन 5 में से किसी एक बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा। सोचिए, सिर्फ एक बच्चे को, यानी 5 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इनका मेडिकल होगा, ठीक है, इनको प्रॉपर चेक किया जाएगा, मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद 5 में से सिर्फ एक बच्चे को बिहार से सिलेक्ट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो टोटल 33 बच्चे थे, क्वालिफाई सिर्फ 2 बच्चों ने किया। 33 में से 2 बच्चे क्वालिफाई, यानी करीब करीब क्वालिफाइड। जो आपका स्ट्राइक रेट है, सिलेक्शन रेशियो जो आपका, वो करीब करीब 6% का सिलेक्शन रेशियो है। दिल्ली की बात करें 126 बच्चे थे, सिर्फ 3 बच्चों ने क्वालिफाई किया है,
ठीक है जी। तो 3 में से किसी एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन रेशियो आपका सिर्फ 2% है। गोवा की बात करें तो आप देखो 6 बच्चों ने अप्लाई किया था, सिर्फ 6 बच्चों ने। तो अगर आप गोवा से बिलोंग करते हैं या आप साउथ से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, या वहाँ पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रहते हैं, टीचर्स हैं जो केंद्रीय विद्यालय वगैरह में पढ़ाते हैं, या जो डिफेंस पर्सन है, वो हमेशा कोशिश करें अगर जिस स्टेट में हैं जहाँ पे वहाँ से अप्लाई करें, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है अगर आप वहाँ पे अप्लाई करें, हो सकता है जैसे आप यूपी बिहार की बात करें वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तराखंड में कंपटीशन ज़्यादा है। तो आप जिस स्टेट में हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं। गुजरात की बात करें 93 बच्चे थे, सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, यानी सिलेक्शन रेशियो कितना है, सिर्फ 1%। सोचो आप अगर किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हो तो शुरुआत कीजिए और बातें बंद कीजिए। अब ज़्यादातर ये मैसेज मैं क्यों दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, सर हम आपकी वीडियो 2 साल से देख रहे हैं, 3 साल से देख रहे हैं, 4 साल से देख रहे हैं, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप 4 साल वीडियो देखने से आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं होने वाला है। घर पे बैठ करके आप सोचते रहेंगे, आप सपने देखते रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपके घर में, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो बच्चा है, जो बीज है, उसको आपको टाइम पे आपको उसको पानी देना है, खाद देना है, ठीक है, आपको उसको लाइट देना है, कितनी खाद देनी है, कितना पानी देना है, ये सब कुछ आपको एनालाइज करना है और ये सब कुछ टाइम से करना है। जब वो बीज खराब हो जाएगा तब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जब आप लेट हो जाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और जब बच्चा हॉस्टल में आता है तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट मिलता है उसके अकॉर्डिंगली आपका बच्चा तैयारी करता है, तो डिफेंस का एक पूरा माहौल मिलता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ, यहाँ पे पूरा डिफेंस वाला सिस्टम है। आपके सारी क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस लगे हुए हैं, हॉर्स राइडिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, आपका हर संडे को ऑनलाइन टेस्ट होता है, वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है, पेरेंट्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज जाता है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है ना, ये सारी बातें आपको समझना पड़ेगा। तो अब जो टाइम आ गया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, ये टाइम है आपका प्रॉपरली इंटरव्यू के लिए तैयार करने का, रिटन एग्जाम के लिए। लास्ट मोमेंट में क्या होता है, बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा। और ऐसे टाइम पे क्या होता है, रिटन एग्जाम में बच्चों को फोकस करना पड़ता है, बार बार क्वेश्चंस को कराना पड़ता है, रटवाना भी पड़ जाता है कई बार, क्योंकि बच्चे नहीं, लास्ट मोमेंट में नहीं कैप्चर कर पाते। लेकिन जो बच्चा आराम से 1 साल, 2 साल, 3 साल तैयारी करता है, उन बच्चों को दिक्कत नहीं आती, ये आपको समझना है। हरियाणा की बात करें, 241 बच्चों ने अप्लाई किया था और 6 बच्चों ने पेपर को क्वालिफाई किया। अब ये 6 बच्चे आगे जाएंगे, रिटन एग्जाम देंगे, इंटरव्यू देंगे। ये बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूं मैं, बहुत बेसिक बातें हैं, छोटी बातें हैं। अगर आप ये चीजें पकड़ लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म की बातें कर रहे हैं हम लोग, ये शॉर्ट टर्म की बातें नहीं कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने, ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे एक बीज होता है ना, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको पालना पड़ता है, वैसे सपनों को पालना पड़ता है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो मैं कह रहा हूँ कि आपके बच्चे को सेलेक्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, सर बच्चा 4 महीने से तैयारी कर रहा है, नहीं सेलेक्ट हुआ। अरे नहीं सेलेक्ट हुआ तो क्या हो गया, दुनिया थोड़ी मिट गई है। आपने कम तैयारी करवाई है, कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। उसी स्कूल में बाकी बच्चे भी तो सेलेक्ट हो रहे हैं, गुरुकुल में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, सैनिक स्कूल में बच्चों ने 200 से ज्यादा बच्चों ने पेपर को क्वालिफाई किया है, ये आपको समझना पड़ेगा। उसी स्कूल में आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, किट्टूर सैनिक स्कूल में लड़कियों ने पेपर क्लियर किया है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, कमी रह गई है बस, और क्या है। हर बच्चा ऐसा नहीं है कि 4 महीने में सेलेक्ट हो जाएगा, आपको ये समझना पड़ेगा 6 महीने में, 1 साल में। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की प्रॉब्लम्स अलग है, सोच अलग है, परवरिश अलग हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 91 बच्चों ने यहाँ से अप्लाई किया था और 3 बच्चों ने रिटन एग्जाम निकाला है, तो यहाँ से 3% सिलेक्शन रेशियो है, ठीक है। शिमला की बात करें तो शिमला से 42 बच्चों ने फॉर्म भरा है, एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, सोचिए। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 112 बच्चों ने फॉर्म भरा था और 3 बच्चों को सिलेक्शन मिला, यानी 2% यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो है। इन 3 में से किसी एक बच्चे को इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। श्रीनगर की बात करें तो सिर्फ 3 बच्चों ने फॉर्म भरा था और एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ। झारखंड की बात करें 26 बच्चे और सिर्फ एक बच्चे ने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो 3% बच्चों ने पेपर को क्लियर किया है। कर्नाटक की बात करें सिर्फ 35 बच्चों ने, जबकि कर्नाटक एक बहुत बड़ा स्टेट है, उसके बावजूद झारखंड एक बहुत बड़ा स्टेट है,
ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कर्नाटक में सिर्फ 35 बच्चों ने अप्लाई किया और 35 में से 3 बच्चों ने पेपर को क्वालिफाई किया है, तो 3 में से किसी एक बच्चे को सिलेक्शन मिल जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि 90% जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ रिटन एग्जाम के ऊपर फोकस करते हैं, कहते हैं मेडिकल और इंटरव्यू के बारे में बाद में सोचेंगे। तो जो भी लोग इस तरह की मानसिकता के हैं या जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, मैं कह रहा हूं उनको हमेशा दिक्कत आएगी। इसका मतलब कि आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करो। आप सिर्फ इंग्लिश में टॉप करने से आपका ओवरऑल परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, सिर्फ मैथ्स में टॉप करने से आपका ओवरऑल परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी पेपर क्लियर करना है तो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट में भी अच्छे नंबर चाहिए, इंटरव्यू की भी तैयारी करनी पड़ेगी, फिजिकल की भी तैयारी करनी पड़ेगी, मेडिकल के लिए भी आपको पहले से ही अलर्ट रहना पड़ेगा 100% जिसको। क्योंकि मैं देखता हूँ ज़्यादातर जो पेरेंट्स आते हैं जो तैयारी करवा भी रहे हैं वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है। सोचो आप, तो आप तैयारी कर रहे हैं, सर सिलेक्शन हो तो जाएगा ना, तैयारी कर रहे हैं, बच्चा भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सर देखते हैं क्या होगा, देखते हैं सर पता नहीं क्या करेगा ये। तो जो इस तरह की बातें हैं ये कहीं ना कहीं शो करता है कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, नहीं भी होगा तो भी कोई आफत नहीं आने वाली है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप में कमी रही होगी, उस कमियों को सुधारिए, है ना। जैसे हम लोग अपने स्कूल को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं, टीचिंग क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, खाने पीने की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं, जैसे हम जैसे धीरे धीरे इंप्रूव करते रहते हैं ऐसे ही आपको करना है। आप लोग आते हैं, हमें फीडबैक देते हैं, हम उन कमियों को ठीक करते हैं। केरला की बात करें, 87 बच्चों ने अप्लाई किया था और 87 में से सिर्फ एक बच्चा क्वालिफाई हुआ है, तो यानी यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो कितना है, सिर्फ 1%। तो साउथ में RIMC देहरादून को लेकर के इतना ज़्यादा क्रेज नहीं है। इंडिया का एकमात्र ऐसा स्कूल है जो हाईली सब्सिडाइज्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है और NDA में निकलने के चांसेस यहाँ से 95%, यानी 12th के बाद डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनेगा आपका बच्चा। 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी होगी, सारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा सरकार उठाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें, 175 बच्चों ने अप्लाई किया था, 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 2% यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो है। महाराष्ट्र से 207 बच्चे ने अप्लाई किया था, सिर्फ 3 बच्चों को सिलेक्शन मिला है, यानी सिलेक्शन रेशियो कितना है, सिर्फ 1%। तो हो सकता है महाराष्ट्र से 3 बच्चों ने क्वालिफाई किया, किसी एक बच्चे को सेलेक्ट कर लिया जाए। मध्य प्रदेश में 4 बच्चों ने पेपर निकाला है, तो उसमें से किसी एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा। मणिपुर और मेघालय में देखिए एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है, जबकि मणिपुर से 29 और मेघालय से सिर्फ 2 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो एजुकेशन है वहाँ से हमारे पास काफ़ी बच्चे आते हैं, आपका असम से बच्चे आते हैं, मणिपुर से आते हैं, मेघालय से आते हैं, ठीक है, नागालैंड। तो मतलब ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से काफ़ी बच्चे आते हैं और वहाँ पे अच्छी एजुकेशन का काफ़ी अभाव है, मतलब वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है। मिजोरम की बात करें, सिर्फ 6 बच्चे हैं और एक बच्चे ने क्वालिफाई किया है, तो 16% सिलेक्शन रेशियो है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट वगैरह में अगर कोई भी बच्चा पेपर को क्वालिफाई करता है तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और ऑलरेडी यहाँ से काफ़ी कम बच्चे अप्लाई करते हैं। उड़ीसा की बात करें, 22 बच्चों ने अप्लाई किया, एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। सोचिए, तो उड़ीसा से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करने चाहिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हमारे काउंसलर आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपको अच्छे से गाइड करेंगे, समझाएंगे। और जब भी आप स्कूल देखने आ रहे हैं आपको ये टारगेट करना है। पेरेंट्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 2 या 3 लोगों से ज़्यादा लोगों को लेकर के ना आए, और खासकर जब भी बच्चे को हॉस्टल में छोड़ने आ रहे हैं तो कभी भी हॉस्टल में छोड़ते वक्त मदर को साथ में लेकर के ना आए, ठीक है जी। क्योंकि मदर जो होती है वो थोड़ा इमोशनल होती है, बच्चे के साथ एक अटैचमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं फादर के लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी तैयारी करवाने में दिक्कत नहीं आएगी, हॉस्टल में भेजने में दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको बता दूं कि जो RIMC देहरादून के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, जो बच्चों ने पेपर को क्वालिफाई किया है उन बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त ऑफर है। जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का पेपर क्वालिफाई किया है, RIMC देहरादून, गुरुकुल का पेपर, APS दक्षाई, जिन जिन बच्चों ने पेपर को क्वालिफाई किया, ये अच्छे बच्चे हैं। इन बच्चों को मैं किसी कीमत पे छोड़ने वाला नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में जरूर आए, क्योंकि अगले साल इनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो राजस्थान की बात करें तो करीब 319 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, ये टॉप 5 ऐसे स्टेट हैं जहां से भर भर के बच्चे अप्लाई करते हैं RIMC
देहरादून में। तो राजस्थान से सिर्फ 3 बच्चों ने पेपर को क्वालिफाई किया है। करीब करीब आप मान के चलिए 1% यहाँ का सिलेक्शन रेशियो है। और फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, आपको लगता है कि आप अंबाला नहीं आ पा रहे हैं, टीसी करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहां से टीसी नहीं करवाना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप कॉल करके पता करो ऐसे केस में क्या हो सकता है। क्या बच्चा घर पे बैठ करके ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर सकता है? जानकारी आपको मिलेगी, मेरा वादा है आपसे। हमारी टीम लगातार पूरी कोशिश कर रही है, हर रोज हजारों कॉल्स आती हैं, तो टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की मदद की जाए। सिक्किम की बात करें, देखिए सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के आपके स्टेट हैं, वहां से अप्लाई करने वाले बच्चे ही नहीं है। सिक्किम में सिर्फ 9 बच्चों ने अप्लाई किया, एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तमिलनाडु से 104 बच्चों ने अप्लाई किया, जबकि तमिलनाडु एक बहुत बड़ा स्टेट है, सिर्फ 104 बच्चे, बहुत कम है, और एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तेलंगाना की बात करें, 81 बच्चों ने अप्लाई किया है, सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, यानी करीब करीब 1% यहाँ का सिलेक्शन रेशियो है। त्रिपुरा की बात करें, 5 बच्चों ने यहाँ से अप्लाई किया है, सोचिए 5 बच्चों ने, और एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 503 बच्चों ने, तो ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश से 11 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो कितना है, सिर्फ 2%। तो 11 में से आप मोटा मोटा मान के चले कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां से 2 बच्चों को हर साल सेलेक्ट करते हैं। RIMC का पेपर साल में 2 बार होता है, एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। कॉल करके पता करो इस बार RIMC देहरादून का जून वाला एग्जाम कब होगा और दिसंबर वाला, ठीक है जी। उत्तराखंड की बात करें तो 338 बच्चों ने अप्लाई किया है ना, मजेदार चीज, 338 बच्चों, उसमें से 3 बच्चों का सिलेक्शन है, करीब करीब 1% बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होते हैं। वेस्ट बंगाल में सिर्फ 30 बच्चे हैं, लेकिन देखिए यहाँ से 2 बच्चों ने पेपर को क्वालिफाई किया, यानी 6% यहाँ का सिलेक्शन है, जो कि बहुत अच्छा है। 30 में से 2 बच्चे सेलेक्ट हो गए, यानी 6% तो बहुत हाई है, बहुत हाई, अच्छा है। अंडमान निकोबार की बात करें तो आपका 6 बच्चों ने अप्लाई किया था, एक भी बच्चे को सिलेक्ट नहीं हुआ है। चंडीगढ़ से 23 बच्चे थे, 3 बच्चे सिलेक्ट, सोचिए 23 में से 3 बच्चे, यानी 13% यहाँ का सिलेक्शन है, यानी सिलेक्शन रेशियो काफी अच्छा है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से जो बच्चे तैयारी करते हैं, तैयारी करने वाले बच्चे अच्छे होते हैं, और दूसरा यहाँ से बच्चे कम तैयारी करते हैं, ठीक है। दादर और नगर हवेली से 1 बच्चा, दमन दीव से 1 बच्चा, पौंडीचेरी से 11 बच्चा। तो देखिए दादर और नगर एक भी बच्चा नहीं हुआ, दमन से भी 1 बच्चा नहीं हुआ, और पौंडीचेरी से भी एक भी बच्चा नहीं हुआ। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं यही बात कर रहा था इवनिंग क्लासेस के बारे में, जिसमें आपको प्रॉपर शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 3 घंटे पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। अगर आप हॉस्टल में नहीं आ पा रहे, उनके लिए, जिनके साथ बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है, जिनकी मम्मी अपने बच्चों को बिल्कुल दबा के बैठी हुई है, जो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहती हैं, एक मम्मियाँ और एक दादा दादी ये 2 लोग हैं जो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते किसी कीमत पे, ठीक है। तो कभी भी जब भी फादर जो है बच्चे को हॉस्टल में छोड़ने के लिए आ रहे हैं, कभी भी दादा दादी को लेकर के ना आए, और मदर को कभी भी हॉस्टल में लेकर के ना आए, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बच्चे को पढ़ाना, तैयारी करवाना ईजी हो जाता है, और टाइम के साथ चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। मोह माया सबको होता है, शुरू के 2, 4, 5 दिन दिक्कत आती है, बाद में सब कुछ सेट हो जाता है। तो इसमें आपको वीकली ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 15 बुक्स का सेट मिलता है, आपको एंड्रॉयड ऐप मिलती है जिसमें 3000 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलते हैं, यानी लाइव क्लासेस भी मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, और एज के अकॉर्डिंगली आपके 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरे जाते हैं। तो अब हम लोग ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स, हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स हैं। कृष्णा पटेल जी का मैसेज आया है, सर आई एम कृष्णा पटेल हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई फ्रॉम योर स्कूल बाय इवनिंग क्लासेस। देखिए बच्चा हमारे यहाँ इवनिंग क्लासेस लगाता था, बाय योर एफर्ट आई एम सेलेक्टेड इन APS दक्षाई, सो मैनी सच थैंक्स टू यू एंड योर काउंसलर डिम्पल मैडम। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा पटेल जी, आप इवनिंग क्लासेस में ज्वाइन किया था आपने, और आप ऑलरेडी आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में सेलेक्ट हो चुके हो, बहुत बहुत मुबारकबाद, और जोर लगाओ, सैनिक स्कूल के लिए ट्राई करो, मिलिट्री स्कूल के लिए। RIMC देहरादून को छोड़ना नहीं है, जितना बड़ा टारगेट लेके चलोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप आंख बंद करके RIMC देहरादून में APS दक्षाई में एडमिशन करवा दो, क्योंकि APS दक्षाई की फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप आगे, तो और तैयारी करो। मारुति की गाड़ी लेके हमें खुश नहीं होना, और बड़ी गाड़ी की ट्राई करना है ना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि 90% जो लोग हैं, समझना आप इस चीज़ को, एक छोटी सी गाड़ी ले ली, उसी को सारा दिन कपड़ा मारने में लगे रहते हैं। हमें ये काम नहीं करना, हमें अगली गाड़ी की तैयारी शुरू कर देनी, बस सिंपल सा फंडा है।
सिद्धार्थ कुमार जी का मैसेज, सर अमेठी की फ़ीस कितनी है? देखिए अमेठी की जो फ़ीस है, यूपी में जो भी नए सैनिक स्कूल आए हैं, अमेठी हो गया, मैनपुरी हो गया, झांसी हो गया, और इसके अलावा आपका महाराष्ट्र में चंद्रपुर हो गया, कुछ नए सैनिक स्कूल आए हैं, उनकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है, करीब करीब 1,70,000 रुपये। ठीक है जी। तो अगर आपको फ़ीस की दिक्कत आ रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो। ठीक है, घबराना नहीं है, पैसा प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर आपको हम आपके गोल तक ले जाने में आपकी मदद करते हैं तो पैसा आप अपने आप इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपको ज़बरदस्त फैसिलिटी मिल रही है तो आप आ जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? आपको अम्बाला विजिट करना है, बस कुछ नहीं करना है। एक बार दो बार आराम से विजिट करो। जरूरी नहीं आपको हर चीज़ इतने जल्दी एक बार में ही समझ में आ जाए। आप भी इतने समझदार नहीं हो कि इतना बड़ा जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है आप एक दिन आओ और देखो और आपको सब कुछ अच्छा लगे, सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको भी क्या करना है? पेशेंस के साथ एक बार, दो बार, तीन बार विजिट करना है। शिव दयाल जी का मैसेज है, सर हाउ मच आर द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर RIMC क्लास 7? देखिए अभी मैंने आपके सामने लिस्ट निकाली थी। RIMC देहरादून में अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ 80% का टारगेट लेके चलना है। 80%, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, RIMC देहरादून है, गुरुकुल है, कोई भी स्कूल हो, चाहे वो कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला है। ठीक है, हमारे स्कूल में बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। टॉप 100 बच्चों को हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो आप कॉल करके पता करो क्या आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जरा। सिद्धार्थ कुमार चौहान जी का मैसेज है, देखो सर आपके स्कूल के हेल्प से गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सिलेक्शन हो गया है और काउंसलिंग भी हो गया। अरे वाह सिद्धार्थ यार, तुमने दिल खुश कर दिया, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ ये आपकी मेहनत है। ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी को IAS नहीं बनाया जा सकता, कभी किसी को अदानी अंबानी नहीं बनाया जा सकता, कभी किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। आज जो भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल है वो अपनी सोच की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से। हम सबको पढ़ाते हैं, क्या सभी लोग सेलेक्ट होते हैं? कभी ऐसा नहीं होता। जो लोग मेहनती होते हैं, जिनके पेरेंट्स ध्यान देते हैं, जो लोग डेडिकेटेड होते हैं, कंसर्न्ड होते हैं, जो चीज़ों को फॉलो करते हैं, मानते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हॉस्टल में आते हैं, टाइम पास करते हैं, बढ़िया खाना पीना खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, है ना। उतना एफर्ट दिल से नहीं लगाते, क्योंकि जब तक आप दिल से जोर नहीं लगाओगे तब तक आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। तो सिद्धार्थ बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। आकांक्षा जी का मैसेज आया हुआ है, सर मेरा बेटा सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में पढ़ता है, उसको पथरी हो गई है, क्या उसे स्कूल से निकाल दिया? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं। आकांक्षा जी दोबारा से मैसेज करके मुझे समझाइए कि भैया आप मुझसे पूछ रही हैं कि मुझे बता रही हैं कि आपका बेटा सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में पढ़ता है, उसको पथरी हो गई है, तो क्या उसे स्कूल से निकाल दिया? निकाल देंगे कि निकाल दिया है, ये बताइए। सिद्धार्थ बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरीके से तरक्की करते रहो और कैरियर डिफेंस स्कूल का नाम ऊंचा करते रहो। थैंक यू सो मच बेटा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके बच्चे भी सिलेक्ट हो जाते हैं, खुश भी हैं, सब कुछ, लेकिन वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं। देखो आप घर से बाहर निकले हो तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट अगर आप एक लीडर हो, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको प्रॉब्लम तो दिखनी नहीं चाहिए। समझ लो आप, ये सारा खेल एटीट्यूड का है। सर मेरा लड़का गुरुकुल ज्योति सर में सेलेक्ट हो गया है, अभी क्या करना है? गुरुकुल ज्योति सर में सेलेक्ट हो गया है, अगर आपका बजट करीब करीब 2.5 लाख रुपए का है तो आंख बंद करके एडमिशन करवा दो, और अगर नहीं है तो आप दोबारा से तैयारी करवाओ। आपके बच्चे ने देखो गुरुकुल ज्योति सर में सेलेक्ट हुआ है, दोबारा और ट्राई करो, क्योंकि गुरुकुल में आपका बच्चा अगले साल भी सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन आप ट्राई करो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, ठीक है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए ट्राई करो, तब मजा आएगा। सिद्धार्थ का मैसेज आया, थैंक यू सर, बस आपका आशीर्वाद साथ है। बस बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच कि आपने इतना ग्रेटिट्यूड शो किया कि भी आपको किसी ने पढ़ाया है, बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं तो 100 अच्छाई में भी एक बुराई ढूंढ लेते हैं, तो मजा आया यार। और ऐसे ही पॉजिटिव सोच के लोग ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में नहीं उलझना है। आप घर से बाहर निकलोगे, आप हॉस्टल में आओगे, आप तैयारी करोगे, दिक्कतें आएंगी, है ना। तो देखो आज 2-3 बच्चों से मुलाकात होगी जो हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लेवल्स होते हैं, अगर आपके बच्चे ने APS का पेपर क्लियर किया है या गुरुकुल का किया है, बहुत बड़ी बात है।
और लगे रहो 1 साल 2 साल 3 साल लगे रहो बस। नीलाद्री जी का मैसेज आया है, सर आपका स्कूल अंबाला कैंट के अंदर है, अंबाला जगाधरी रोड पे कालपी बस स्टैंड के सामने हमारा स्कूल है। तो आपको क्या करना है, कॉल करना है, पता करो, बात करो, है ना, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस निकलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको कॉल करना है, पूरी जानकारी लेनी है। राजीव जी का मैसेज, कैन यू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो हाउ टू फिल द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन ऑफर फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। इसके लिए आप एक बार कॉल कर लो, ठीक है जी। इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका बच्चा वहां पे अगर सेलेक्ट हुआ है तो अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में कॉल करेंगे तो वो समझा देंगे, है ना। वीडियोस हमेशा उन्हीं चीज़ों पे बनाया जाता है क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। तो इन बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे कई बार वीडियो बना पाना बहुत मुश्किल होता है। आकांक्षा जी का मैसेज है, 7th क्लास में बेटा पढ़ता है सैनिक स्कूल में और उसको पथरी है गाल ब्लैडर में, क्या उसको निकाला तो नहीं जाएगा। देखिए अब मान लीजिए पथरी भी है तो पथरी कितनी है, ठीक है, 1% है, 10% है, 20% है, छोटी वाली है, बड़ी वाली है, ये चीज़ मैं आपको वीडियो में कैसे समझाऊं, पहले आप मुझे बताइए। और जब आपको सैनिक स्कूल वाले कुछ कह नहीं रहे तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल में चला गया है तो वो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से कभी भी किसी बच्चे को निकाला नहीं जाता है, ठीक है। इतना जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी पता होता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई नॉनसेंस क्रिएट कर रहा है, कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, ऐसे ही बच्चे को निकाला जाता है, ठीक है। अदरवाइज ऐसे छोटी छोटी बातों की वजह से किसी बच्चे को नहीं निकाला जाता। तो आकांक्षा जी आप टेंशन फ्री रहिए, अगर कुछ होगा तो सैनिक स्कूल वाले आपको बता देंगे। अब मैं वीडियो में कैसे बताऊं कि आपके बच्चे के पेट में छोटी पथरी है, बड़ी पथरी है ना, थोड़ी पथरी है, ज़्यादा पथरी, मुझे क्या पता। तो आगे चलते हैं। सर माई रैंक इज 8 इन SC कैटेगरी। नहीं हो पाएगा जी, 8th रैंक है, SC ST नहीं हो पाएगा जी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सैनिक स्कूल पुरुलिया में, नो चांस। आगे चलते हैं। जिया जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरा बेटा अभी 7th क्लास में है, उसका 9th क्लास की तैयारी करवाने के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस में कैसे ज्वाइन करें। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, 7419999228 पर कॉल करो बस। राजीव रंजन जी का मैसेज, सर गुड मॉर्निंग, सर मैं ट्राई कर रहा हूँ आपसे कांटेक्ट करने के लिए बट हो नहीं पा रहा है। मैं हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, ठीक है, और मेरे लिए हर पेरेंट से पर्सनली कांटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तभी मैं रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ ताकि मैं किसी न किसी तरीके से आपकी मदद कर पाऊँ। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, स्कूल में जाओ, प्रिंसिपल मैडम है, वाइस प्रिंसिपल मैडम है, ठीक है जी, डायरेक्टर सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि जी विनय सर ही सारी समस्या का समाधान बताएंगे, ऐसा नहीं है। इतने बड़े सिस्टम में बहुत बड़ी टीम लगी हुई है जो काम कर रही है, आपके लिए लगी हुई है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आप लोग भी कष्ट करें, अपना घर छोड़ें, अंबाला आएँ, विजिट करें, ठीक है जी। आसमान में उड़ने के लिए जिस डाली पे बैठे हो वो डाली छोड़नी पड़ती है, तो थोड़ा सा वो डाली छोड़ोगे तो अपने आप आपको पूरा आसमान दिखाई देने लग जाएगा। ऊपर उड़ने का मजा ही कुछ और है, लेकिन जब तक डाली छोड़ोगे नहीं उड़ोगे कैसे, पहले ये बताओ। अब हमारे पेरेंट्स के साथ ये है कि भैया हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा आसमान में उड़े, ऑफिसर बने, बढ़िया जिंदगी जिए, लेकिन वो डाली नहीं छोड़ना चाहता, कोई घर नहीं छोड़ना चाहता। एक माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती, एक दादाजी हैं वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहते हैं, समझ रहे हो आप। और कल को जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं हमारा बच्चा ही खराब निकल गया, नालायक है जी, है ना। 10 साल 15 साल 20 साल तक तो बच्चा बच्चा करते रहते हैं, मेरा बेटा है अभी तो बहुत छोटा है बहुत छोटा है, ये बोलते हैं, और जब वो बाद में खराब निकल जाता है तो सारा दोष बच्चे पे डाल दिया जाता है, ठीक है जी। तो कोई भी बीज खराब नहीं होता है, आप ये समझ लीजिए इस चीज़ को कि किसी बाग का बीज नहीं खराब होता है, माली खराब होता है हमेशा, बच्चा नहीं खराब होता। मैं कह रहा हूँ अगर कोई कमी है तो टीचर्स में कमी होती है, पेरेंट्स में कमी होती है, बच्चे में कमी नहीं होती।
मनीष कुमार जी का मैसेज, सर मेरिट लिस्ट सैनिक स्कूल का कब तक आ रहा है? देखिए मार्च के लास्ट वीक में कह रहे थे, अब देखते हैं कब तक आता है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा, सबसे पहले। मुकेश कुमार जी का मैसेज है, मेरे बेटे का गुरुकुल में कुरुक्षेत्र में 8th क्लास में और सैनिक स्कूल कुंजपुरा में 6th क्लास में नंबर आया, 5th रैंक है। इन ओबीसी कैटेगरी कौन सा स्कूल में जाना चाहिए? पहले तो आप दोनों के लिए ट्राई करो। अभी आपका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ कहाँ है? पहले आप वेट करो मुकेश जी, थोड़ा सा इंतज़ार करो, और जब थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखना है, ठीक है जी। तो पहले आप गुरुकुल का देख लीजिए, रिजल्ट आ रहा है। और बाकी गुरुकुल कुरुक्षेत्र में थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा आपको, 20,000 रुपये फीस जमा करवा दीजिए। 10-20 हज़ार रुपये का रिस्क तो हर पेरेंट्स को लेना पड़ता है, देखो, है ना। फिलहाल अगर आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र में इन्वाइट किया जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में अगर एडमिशन मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप आंख बंद करके गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 20,000 रुपये जमा करवा दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कहीं गुरुकुल का मौका भी आपके हाथ से निकल जाए। बस छोटी सी बात है। अब कोई पेरेंट्स ये कहेगा कि सर मैं 10-20 हज़ार रुपये का भी रिस्क नहीं लूंगा, मैं वेट कर लेता हूं, तो अगर आप सैनिक स्कूल के रिजल्ट का इंतजार करेंगे तो फिर आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। बस सीधी सी बात यही है। अब आपको देखना है कि आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है, आपका बच्चा है। मैंने कहा ना, मैं तो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, उस पर चलना आपको पड़ेगा। और मैं आपको कभी कोई ऐसा रास्ता नहीं बताऊंगा जो बहुत कठिन होगा, ठीक है जी। अमन कुमार जी का मैसेज आया, 16 जून 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 16 जून 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 16 जून 2009, 16 जून 2009 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए 2022 में एग्जाम दे सकता है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए। अभी इस साल 2021 में RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकता है। तो कॉल करो, बच्चे के पास 8th क्लास के लिए भी चांस है, डायरेक्ट 9th क्लास के लिए भी चांस है 2022 के लिए। आकर्ष पाल जी का मैसेज, 4th क्लास के बच्चे का एडमिशन 6th क्लास के लिए हो सकता है, हो सकता है, लेकिन वही है कि फिर बच्चे के ऊपर प्रेशर डलता है। बेटर है कि आपका बच्चा 4th क्लास में, आप अपने बच्चे को लगातार 2 साल तैयारी करवाओ, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं नहीं सर आप 6th क्लास के लिए तैयारी करवाओ। फिर जब हम प्रेशर डालते हैं तो वो कहते हैं सर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, आपके टीचर अच्छे नहीं हैं, उल्टा ही प्रॉब्लम आती है। तो सिस्टमेटिकली तैयारी करवाएंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे। कई बार मैं देखता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम में ही उलझते जा रहे हैं। मेरा काम क्या है? आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालना, आपको सोल्यूशन देना। तो ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। आपका बच्चा अभी 4th क्लास में, आप उसको लगातार 2 साल तैयारी करवाओ। अब कई बच्चे हैं जिनकी 4th क्लास में एज आ रही है, वो डायरेक्ट 6th क्लास की तैयारी करवाते हैं। जब हम उनको उस हिसाब से तैयारी कराते हैं, फिर बच्चा पकड़ नहीं पाता है, पिक नहीं कर पाता है। फिर पेरेंट्स कहते हैं सर बच्चे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना, ये कह रहा है इसका मन ही नहीं लग रहा। कहाँ से मन लगेगा जब बेचारे को समझ में नहीं आएगा? जबरदस्ती आप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो फिर बताओ बच्चा क्या करेगा? ये बताओ ना, उसमें बच्चे की क्या गलती है? अब यही है ना, उसमें गलती आपकी और मेरी है कि हम उसकी परवरिश ही गलत कर रहे हैं, बस। जिया जी का मैसेज है, ऑनलाइन क्लासेस की फीस कितनी है? थोड़ा सा कष्ट कीजिए, 7419999228 पर कॉल करो। कौन सी क्लास के लिए आप जानकारी लेना चाहते हैं वो आप बताएंगे तो काउंसलर आपकी पूरी अच्छे से मदद करेंगे। राकेश कुमार जी का मैसेज, सर मेरा बेटा आपके स्कूल में स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो गया है और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में 8th में वेटिंग में है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन जी। चलो कोई बात नहीं, स्कॉलरशिप में तो सेलेक्ट हो गया है। अम्बाला में 1 साल फ्री में तैयारी करेगा, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही गर्व की बात है ना। तो एक माँ बाप को कितनी खुशी होती है कि अगर उनको ऐसा बच्चा मिल जाए, बेटा या बेटी मिल जाए, जो कि अपने दम पे पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सोचो। और ये हिंदुस्तान का ऐसा पहला जबरदस्त स्कूल है जो बच्चों को स्कॉलरशिप देकर के टॉप 100 बच्चों को हर साल फ्री पढ़ाता है। पिछले साल लॉकडाउन में भी हमने टॉप 51 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया था। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आपको मुझे मैसेज करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। बस सिंपल है, आपको मैसेज आ जाएगा। और जिन पेरेंट्स ने अभी तक स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। और पटियाला ब्रांच के लिए, पटियाला में आपका 2 मई को स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, आप वहां के लिए स्कॉलरशिप के बारे में पता करो कि
कि क्या आपको किसी तरीके से आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिल सकता है, पता करो आप। वंशिका जी का मैसेज, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई कैसा है एनडीए के लिए तैयारी के लिए? देखिए, अगर आप पर्टिकुलरली एनडीए के लिए जाना चाहती हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर आपका टारगेट एनडीए है तो फिर आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और पांचवा कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला, ये 5 ऐसे स्कूल है जो स्पेशली डिफेंस के लिए बने हुए, आपको समझना पड़ेगा, जहां पे स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में आपको अगर डिफेंस का टारगेट है तो नहीं कराना है, बस सीधी सी बात है, सिंपल। अब मैं थोड़ा और धीरे धीरे समझाने लग गया हूं, है ना, थोड़ा सा और स्लो कर दिया है मैंने। कई बार मैं बहुत फास्ट बोलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार, तो मैंने स्पीड को और कम कर दिया आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। जनक जी का मैसेज आया है, सर नमस्कार, सर आरआईएमसी होता है जी, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। आरआईएमसी में भी नहीं होता है गर्ल्स का एडमिशन और आरएमएस में भी एडमिशन नहीं होता है। लड़कियों का एडमिशन होता है सैनिक स्कूल में 6th क्लास में, किट्टोर सैनिक स्कूल में होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में होता है, ओक ग्रोव स्कूल में होता है। लड़कियों के लिए एक से बढ़कर एक स्कूल है, ठीक है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको कॉल करना है, जानकारी लेनी है। कन्नू वर्मा जी का मैसेज, सर मेरे बेटे का एपीएस दक्षाई का रिजल्ट पास हो चुका है, कांग्रेचुलेशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज करीब करीब 7 से 8 ऐसे पेरेंट्स मिल गए हैं जो बच्चों ने तैयारी करी है और सेलेक्ट भी हो गए, कांग्रेचुलेशन कन्नू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म तो अभी तक नहीं निकला है, लेकिन 18 जून 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, और 18 जून 2009 वाला जो बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी। क्लास 6 के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है, तो कॉल करो, पता करो। आपके बच्चे का एज बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। सोनिका जी का मैसेज, सर मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, एसटी कैटेगरी से हूँ, फीस क्या होगी? देखिए, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओगे, आप अपने बच्चे को तैयारी करवाओगे स्कॉलरशिप के लिए, आप पेपर दिलवाओगे, अगर उसमें आपकी गुड़िया सेलेक्ट हो जाती है तो हो सकता है आपको फ्री पढ़ने का भी मौका मिले। तो आप कॉल करोगे तो पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। अश्वनी कुमार जी, रिजल्ट सैनिक स्कूल के निकल चुके हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल नगरोटा है, आपका यूपी का है, बिहार का है, सारे निकल चुके हैं। आकृष पाल जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल में क्वालिफाई हो चुका हूँ, कांग्रेचुलेशन जी, अगर आपका रिजल्ट क्लियर हो चुका है, क्वालिफाई हो चुके हैं, तो क्वालिफाई स्टूडेंट्स के लिए मज़ेदार चीज़ है। बाकी अभी मेरिट लिस्ट आने वाली है, फिर आपको और जानकारी मिल जाएगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट पंकज कुमार जी का मैसेज, सर मैं बच्चे को आपके पास कब भेजूं? आप तो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, जितना जल्दी भेजेंगे उतना फायदा होगा, जितना लेट करेंगे, अभी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट भी निकल गई है, ठीक है ना, आपके बच्चे को स्कॉलरशिप टेस्ट देने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। तो जितना जल्दी आप एक्शन लोगे, कई लोग मुझसे मिलते हैं, सर हम आपकी वीडियोस देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको आना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अंबाला से ही तैयारी करवाना है, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप तैयारी करवा सकते हैं। आपको सिर्फ टारगेट क्या करना है कि आपको तैयारी जरूर करवानी है, आपको अपने बच्चे की काउंसलिंग करवानी है। जब आप आएंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो 4 नई चीज़ें पता लगती हैं, एक्सपीरियंस होता है, बस और कुछ नहीं है। स्कूल में आएंगे तो स्कूल विजिट कराया जाएगा, आपको चीज़ें पता लगेंगी। गुप्ता जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरी बच्ची का रिजल्ट सैनिक स्कूल गोपालगंज में हो गया है, अदर स्टेट डिफेंस कोटे से सिंगल कैंडिडेट सिलेक्शन होगा कि नहीं? देखिए, इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे कुछ भी कहना ठीक नहीं है, इंतज़ार करो, वेट करो, देखते हैं जी क्या करते हैं, ठीक है जी। गोपालगंज वाले क्या करते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं आपके बच्चे को, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है ना, ऐसे कहना ठीक नहीं है। सार्थक जी का मैसेज है, आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास का बोर्डिंग फीस कितना है? करीब करीब देखो, आप मोटा मोटा मान के चलो 3,30,000 रुपये का खर्चा है, जो कि सिविलियंस है। बाकी जो आर्मी वाले हैं करीब करीब 1 लाख, जो डिफेंस वाले हैं 1,60,000 रुपये के करीब करीब खर्चा है। लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो आर्मी के डिफेंस के जो ऑफिसर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल,
मेजर, कैप्टन, ठीक है जी, कर्नल, ब्रिगेडियर, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके बच्चे को एक अच्छा माहौल मिलता है। अगर आपका बच्चा रिजल्ट अच्छा है तो आप आंख बंद करके एडमिशन, सॉरी, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप आंख बंद करके एडमिशन करवा सकते हैं। मनोज कुमार जी, सैनिक स्कूल का मेरिट लिस्ट जो है वो मार्च के सॉरी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ सकता है। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, लगातार टच में हैं एनटीए के और लगातार बातचीत चल रही है, उनको मेल करते हैं लगातार, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बातचीत करते रहिए। ईश्वर दिमान जी का मैं, सर गुरुकुल ज्योति सर स्कूल का एजुकेशन कैसा? देखिए स्कूल तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि स्कूल अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है स्कूल है, पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि करीब करीब 2.5 लाख रुपए का खर्चा है, जो कि हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है जी। गुरुकुल ज्योति सर हो गया, नीलोखेड़ी हो गया, काफी महंगा है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? गुरुकुल कुरुक्षेत्र, बस, सीधी बात। राज जी का मैसेज, सर स्कॉलरशिप एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ज़्यादा है, कुछ कंसेशन दो। तो अगर आप सेलेक्ट हो गए तो हम आपको फ्री भी तो पढ़ाएंगे ना। ये तो आप लोग नहीं बोलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये ना कि आदमी को प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है आज की डेट में, कि जो अच्छी चीज़ें आपको वो नहीं दिखाई देती, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जो थोड़ा बहुत नेगेटिव, वो आपको पहले दिखाई देता है ना। तो आपको ये समझना है कि जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों को पकड़िए आप। आपके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां होंगी, मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराई, लेकिन मेरे अंदर जो अच्छाइयां हैं, जो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उसकी वजह से लोग आ रहे हैं। आज बैंगलोर से लोग हमारे पास आ रहे हैं, दुनिया साउथ में अपने बच्चों को भेजती है काम के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, बंबई में भेजती है, बंबई से बच्चा हमारे पास आ रहा है। सोचो आप, दिल्ली से बच्चे आ रहे हैं, गुड़गांव से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं। ये समझने वाला पॉइंट है। फीस बिल्कुल जेन्युइन है और इससे कम मैं, पहले आप लोग आएंगे, विजिट करेंगे, जब आप फैसिलिटीज़ देखेंगे ना, तब आप रियलाइज़ करेंगे। मेरे को कई पेरेंट्स मिलते हैं कि सर आप 30-40 हज़ार फीस और बढ़ा दो, लेकिन बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ और बढ़ाओ। तो अगर मैं इतनी ज़्यादा फीस बढ़ा दूंगा तो बहुत सारे ऐसे जो नॉर्मल पेरेंट्स हैं, एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे हैं, जो डिफेंस पर्सन है, आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले, वो अपने बच्चों को हमारे स्कूल में तैयारी नहीं करवा पाएंगे। तो मैंने पिछले 5 सालों में 1 रुपया भी फीस के लिए नहीं बढ़ाया, सिर्फ इसीलिए कि भी ऐसे लोग भी अपने बच्चों को तैयारी करवा पाएँ जो सैनिक स्कूल का सपना देख रहे हैं, मिलिट्री स्कूल का, RIMC का। अगर वहाँ एडमिशन नहीं मिलता है तो वो मेरे स्कूल में ही 12th क्लास तक आंख बंद करके तैयारी करवा सकते हैं। कृपाली जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरा बेटा आपके यहाँ पढ़ता है, वह नीलोखेड़ी ज्योति सर में सेलेक्ट हो चुका है, आपकी स्कॉलरशिप परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया है, नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन करा दिया है। बहुत बहुत आपको और आपके स्टाफ को बधाइयाँ। अरे वाह, देखो कितनी पॉजिटिव चीज़ है ना। मैडम का बच्चा ज्योति सर में भी सिलेक्ट हो गया है, गुरुकुल में भी सिलेक्ट हो गया है, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हमारे स्कूल का भी स्कॉलरशिप का पेपर क्लियर किया है ना। ये लगता है, मज़ा आता है। देखो 1 घंटे की वीडियो बनाओ, 8-10 लोग ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाते हैं, देखो इतना बच्चे पॉजिटिव हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बस यही चाहिए, और क्या चाहिए, ठीक है। तो एक दिन में अगर 10 पेरेंट्स ऐसे मिल गए हैं, टोटल 30 दिन होते हैं, 30 × 10 कर दो, 300 बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं, 300 बच्चे खुश हैं, और क्या चाहिए हमें, बताओ आप। है ना मजेदार चीज। तो कृपाली जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। और मैं कहता हूँ कि आपका बच्चा बधाई के पात्र है, आपको ऐसा बच्चा मिला है जो आपको पॉजिटिव फील करवा रहा है, आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर रहा है हमारे स्कूल से। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। कविता जी, कविता गुप्ता जी, कॉल कीजिए हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है, कॉल करो, तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। जो जानकारी आपको डिटेल्ड में चाहिए ना, वो आपको कॉल करने पर ही मिलेगी। आगे चलते हैं, एनडीए की तैयारी कैसे करें। नेमी चंद जी का मैसेज है, बड़ा ही प्यारा नाम है, निमी चंद, बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीए की तैयारी कैसे करें, कुछ नहीं करना, ये एनडीए की तो तैयारी हो रही है। जो बच्चे फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, थर्ड क्लास से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एनडीए की तो तैयारी कर रहे हैं, वो आईआईटी की तो तैयारी कर रहे हैं, वो नीट की तो तैयारी कर रहे हैं, वो सैनिक स्कूल की तो तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल की तो तैयारी कर रहे हैं। जितना कम एज में, देखो अगर आप 9-10 से तैयारी कराओगे बच्चे में प्रेशर ज़्यादा होगा,
फिर बाद में आप बोलोगे हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं। जितना कम एज से तैयारी कराओगे, वो जो प्रेशर है वो बच्चे को 5 साल 6 साल आराम से आपका बच्चा तैयारी कर सकता। जितना छोटी एज में प्लान करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। अमन कुमार जी का मैसेज, सर आई हैव टेकन एडमिशन इन कैरियर डिफेंस स्कूल, वेरी गुड, एडमिशन करवा लिया है अमन ने। और कैन आई प्रिपेयर फॉर RIMC फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर, बिल्कुल, जिन बच्चों की एज आएगी उनको तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि जो जून में आपका एग्जाम होने वाला है, 5 जून को जो आपका एग्जाम है सैटरडे को, आपको ये समझना है कि उसका रिजल्ट कब आएगा, जनवरी 2021 में। तो आपके पास पूरा 1 साल है। जो भी बच्चे RIMC के लिए तैयारी करने आते हैं, आराम से 1 साल 2 साल प्लानिंग से चले। आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा 1 साल में निकल जाएगा, थोड़ा वीक है 2 साल लगाएगा, नालायक है तो 3 साल लगाएगा, और क्या होगा, पढ़ने से नुकसान थोड़ी होगा। और सबसे अच्छी बात है कि ओवरऑल इंप्रूवमेंट होती है बच्चे में। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये आपको पकड़ना है, ये आपको समझना है। शैलेंद्र यादव जी, जैसे आप अनजान है RMS का फॉर्म निकलेगा कि नहीं, वैसे हम भी अनजान हैं। हम भी कॉल करते हैं, जानकारी लेते हैं, वो कहते हैं कि अभी फॉर्म नहीं निकला है, जब निकलेगा तो बता देंगे, है ना। अब हमारी डायरेक्ट अप्रोच नहीं है वहाँ पे, क्या नाम है, प्रधानमंत्री के पास, या डायरेक्ट जो आर्मी के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जो जनरल है, उनके पास नहीं जाता है कॉल। जैसे आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर दिया गया, हमें भी वही नंबर है। हमारा कोई अंदर 60 गार्ड नहीं है, ना सरकार के साथ, ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, ठीक है जी। तो जैसे ही फॉर्म निकलेगा आपको अपडेट करेंगे। नहीं फॉर्म निकला, अब क्या करें, हम लोग भी परेशान हो गए, सवाल सुन सुन करके हमारा तो हम बहुत परेशान हो गए जी, है ना। बाकी देखते हैं, इंतज़ार करो आप लोग पेशेंस के साथ। और जिन्होंने एडमिशन नहीं करवाया वो अब करवा लो, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे बाद में, ठीक है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म के चक्कर में अब मत पड़ो, क्योंकि अब काफ़ी डिले हो गया है। एडमिशन करवा लो जिन भी स्कूल्स को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट बस। मुकुल चौधरी जी का मैसेज है, सर मेरी बेटी 7th क्लास में है, उसे कौन से स्कूल में डालूं। गुड़िया भी 7th क्लास में है, तो गुड़िया के लिए आपके पास है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, ओक ग्रोव स्कूल है, और आपका चमन वाटिका गुरुकुल है, ठीक है जी। स्कूल तो बहुत सारे हैं, और गुड़िया अभी छोटी एज में। मैं आपको यही कहूँगा कि आप डायरेक्ट 12th क्लास के लिए MNS की तैयारी करो, और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की, ठीक है। मुकुल चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा करे आपकी बेटी बहुत आगे बढ़े, जोर लगाए, मेहनत करे, थैंक यू सो मच। आदरणीय गुरुजी, सादर नमस्कार। गुरुजी RIMC के लिए कौन सी कक्षा से तैयारी शुरू करें ताकि चयन की संभावनाएं अच्छी बन जाए। वाह वाह, बहुत ही प्यारी हिंदी लिखी है आपने, बहुत ही प्यारी, मजा आ गया, दिल खुश हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चरण जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काश मेरी भी हिंदी इतनी प्यारी होती, मेरी हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर का सवाल है, आपकी हिंदी में, मैं सवाल ही मतलब भूल गया हूँ, गुम हो गया हूँ मैं, आपकी हिंदी इतनी प्यारी है। दोबारा से देखते हैं क्या है सवाल। RIMC की तैयारी के लिए कौन सी कक्षा, देखिए हर स्टेट में 1 सीट है, यूपी में 2 सीटें हैं, जितना कम एज हो सके। मैं कह रहा हूँ कि जब आप हमारे स्कूल में आओगे, मैं आपको 1st क्लास के बच्चों से हम मिलवाएंगे। आप 2nd क्लास जो हॉस्टल में रह करके तैयारी कर रहे हैं, सोचो आप, तो मैं आपको, समझदार आदमी को इशारा काफ़ी होता है। जो 1st, 2nd, 3rd क्लास से तैयारी करें उनका सिलेक्शन होगा, कि जो सोचते हैं 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, 1 साल में, उनका सिलेक्शन होगा। ये सवाल मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, आपका काम है डिसीजन लेना बस। मुकेश कुमार जी का बड़ा ही प्यारा मैसेज आया, थैंक यू सर एंड सो मच फॉर योर काइंड सजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है यार, हमारी एजुकेशन, हमारा स्कूल, हमारी पढ़ाई लिखाई आप लोगों के काम आ रही है, हमारे देश के काम आ रही है, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। अभी पटियाला में हमारा नया स्कूल तैयार हो रहा है, आपको वादा करता हूँ अक्टूबर में 3रा नया स्कूल खोलूंगा। आप लोगों के लिए काम करना है, बहुत मज़ा आता है जी, ठीक है ना, बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने काम को बहुत एंजॉय करते हैं। जिस दिन आपका बच्चा भी अपने काम को, अपने गोल को, अपने टारगेट को एंजॉय करने लग जाएगा, उस दिन उसको दुनिया की कोई ताकत सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। दिक्कत यही है कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, पेरेंट्स हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में, कोई उनका गोल नहीं है, एम नहीं है। ये यूनिफॉर्म का मज़ा होता है जी, यूनिफॉर्म का मज़ा, नशा होना चाहिए आपको यूनिफॉर्म का। आर्मी की जो यूनिफॉर्म होती है, जो उनका रिस्पेक्ट होता है, जो उनका प्रेस्टीज होती है, उसका नशा होना चाहिए आपको, तब मज़ा आएगा। डिसिप्लिन, ठीक है ना, तब मज़ा आएगा। जो भी पेरेंट्स हैं ना यहाँ सरकारी नौकरी के चक्कर में आ रहे हैं, पैसे के चक्कर में आ रहे हैं,
हैं, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, उनका सिलेक्शन कभी होगा ही नहीं। बस अपने दिमाग में बात डालो, गलती से हो भी गया तो आज नहीं तो कल उनको निकाल देंगे, भगा देंगे। बस आप ये समझ लो, गलत सोच से आदमी कभी लाइफ में बड़ा हो ही नहीं सकता। हम क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि हमारी सोच अच्छी, आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, जो कमिटमेंट्स बोली हैं वो पूरी कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ पे आपका मोटिव आ गया पैसा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर आप गलत ट्रैक पे निकल जाओगे। मेरे को इतने लोग मिलते हैं, सर ऐसा कर लो वैसा कर लो, करता ही नहीं मैं कहता हूँ एजुकेशन का ही काम करेंगे, चाहे 2 रुपया बचे, ठीक है, चाहे साल का 1 रुपया बचे, 2 रुपया बचे, 50 पैसा बचे, 50,000 बचे, 1 लाख बचे, 10 लाख बचे, काम करेंगे एजुकेशन का ही। बहुत मजा आता है, जिसमें आपको रिस्पेक्ट मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है, ठीक है ना। आज हमारे बच्चे देखो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मजा क्या है, मैं कैसे समझाऊं आपको, ये फीलिंग्स मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता बस। तो आप लोग भी कभी भी गलती से सरकारी नौकरी और ये पैसे पूसे के चक्कर में ना पड़े, अपने बच्चे को एक अच्छा गोल दें, एक अच्छा डायरेक्शन दें, ठीक है। मैं इस बात की आपको गारंटी नहीं देता हूँ कि आपके यहाँ जब मेरा बच्चा, आपका बच्चा हमारे हॉस्टल में आएगा तो मैं सिलेक्शन की आपको गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे डायरेक्शन की, ठीक है ना, अच्छे संस्कार की गारंटी आपको जरूर देता हूँ कि जब वो यहाँ से निकलेगा तो उसकी सोच बहुत अच्छी होगी, वो अच्छा काम करेगा, वो लोगों के लिए काम करेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जैसा मैं हूँ आपके बच्चे को वैसा, उससे अच्छा बना के आपको भेजूंगा, ठीक है ना। आपके बच्चे के अंदर मेरी परछाई दिखेगी, ये मेरा आपसे वादा है, मेरी सोच आपको दिखेगी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर दिमान जी का मैसेज, सर आरआईएमसी का एग्जाम कब होगा? आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम होगा 5 जून 2021 को, ठीक है जी। चंद्रा जी का मैसेज है, आरआईएमसी के बारे में पूछ रहे हैं, आप अपने बच्चे को तैयारी करवाओ, फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, क्यों नहीं निकालेगा आपका बच्चा? जो आरआईएमसी में बच्चे आ रहे हैं वो क्या अमेरिका से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं? आपका ही बच्चा है, हमारा ही बच्चा है, वो और कहाँ से आ रहा है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आप लोग तैयारी करवाएंगे 6 महीने, 5 महीने, 1 साल कंजूसी कर करके, तो कैसे होगा सिलेक्शन बताओ? फिर नहीं हो सकता। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जो आदमी आज की डेट में आईएएस बन रहा है, जो आरआईएमसी का पेपर क्लियर कर रहा है, ठीक है ना, वो आदमी किसी के पढ़ाने से नहीं हुआ है सेलेक्ट। पहले आप इस चीज़ को समझ लो, वो अपने सोच की वजह से हुआ, अपनी मेहनत की वजह से हुआ। आरआईएमसी का पेपर निकालना कोई मजाक बात नहीं है। निमी चंद जी का मैसेज है, सादर प्रणाम गुरुजी, मुझे खुशी हो रही है कि आप हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। सर मैं अभी 11वीं कक्षा में हूँ, मैं एनडीए की तैयारी कैसे करूँ? बिल्कुल, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, लगातार 2 साल आप आओ, जैसे ही आपका 10th क्लास का रिजल्ट आ जाता है, आप 11th और 12th क्लास लगातार 2 साल के लिए आप हमारे पास हैं। ज़बरदस्त, आपको हम एज के अकॉर्डिंगली कम से कम, मैं बता रहा हूँ, 3 फॉर्म हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे, आपको पेपर दिलवाएंगे। जैसे आपका एनडीए का पेपर हो गया, आईआईटी का पेपर, बहुत सारे हैं, इंडियन आर्मी के फॉर्म निकलते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम का हो गया, इंडियन नेवी का कैडेट एंट्री स्कीम का फॉर्म होता है। लोगों को है ही नहीं जानकारी, क्या करूँगा बताओ, ठीक है ना। तो आप आओगे तो आपको जानकारी मिलेगी, घर से बाहर निकलोगे सब कुछ होगा। राज का मैसेज, सर मिलिट्री स्कूल में सिविलियंस के लिए स्कॉलरशिप होता है इनकम के ऊपर? देखिए, ये मिलिट्री स्कूल में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। आप मोटा मोटा मान के चलो कि मिलिट्री स्कूल में 90,000 रुपये, 80 से 90,000 रुपये, 1 लाख रुपये का खर्चा होता ही होता है, ठीक है जी। कविता गुप्ता जी का मैसेज, सर क्या ट्रायल क्लासेस होंगी? स्कूल में आपको आना है प्रॉपर मन बना करके, ठीक है जी। आपको प्रॉपर स्कूल विजिट करना है, बच्चों से मिलना है, हॉस्टल देखना है, टीचर से मिलना है, स्मार्ट क्लासेस, एनसीसी की ट्रेनिंग, ठीक है जी। और इतने सारे जो हम आपको वेबसाइट्स के ऊपर इतने रिजल्ट्स जो आपको दिखा रहे हैं, यही आपके लिए, कहते हैं ना, समझदार आदमी को इशारा काफ़ी होता है बस। कभी भी स्कूल्स में ट्रायल क्लासेस नहीं होती हैं। आज के बाद कभी किसी स्कूल में जाके ऐसा सवाल मत पूछना, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कविता गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। स्कूल में आपको आना है मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के, पूरा रिसर्च करके। और जब भी कभी भी बच्चे को हॉस्टल में छोड़ने आए, कभी भी मदर को साथ में लेकर के ना आए, ठीक है जी। मदर को, दादा दादी को, सिर्फ मैं आपको हमेशा बोलूँगा 2 से 3 लोग ही स्कूल में अलाउड होंगे, सिर्फ 2 से 3 लोग, ठीक है।
ऋतिक जी का मैसेज, सर RIMC में सिलेक्शन कैसे होता है? RIMC में जून में और दिसंबर में पेपर होता है, 25-25 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। मान के चलो कि 50 में से 45 बच्चे आर्मी में ऑफिसर बनते ही बनते हैं, 100% गारंटी है। ठीक है जी। और हर स्टेट में सिर्फ एक सीट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है, तैयारी करनी है, सिंपल है। 2 साल 3 साल लॉन्ग टर्म। सैनिक स्कूल में 1 साल 1 साल ठीक है, लेकिन RIMC हो गया, उसके लिए आपको कम से कम 2 साल 2.5 साल, तब मजा आएगा। तो आज का जो लाइव सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सपोर्ट करो यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो, ताकि लोग अपने बच्चों को बढ़ चढ़ के पढ़ाएं लिखाएं, घर से बाहर निकालें। जो छोटे छोटे शहरों में लोग रह रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ जिन स्कूल्स में नहीं है, लाओ, घर से बाहर निकालोगे तो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट। जैसे पुराने ज़माने में गुरुकुल होता था, क्यों होता था पुराने ज़माने, आजकल भी गुरुकुल होते हैं, पुराने ज़माने में होते, बच्चे को घर से बाहर, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चे को घर से बाहर भेजा जाता था। वही सेम कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। छोटी एज से मैं इसलिए कहता हूँ, आप चाइना में चले जाओ, भर भर के हर साल गोल्ड मेडल आते हैं, इंडिया का एक गोल्ड मेडल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे बच्चा अब 10 साल का हो गया है, 15 साल का हो गया है, माँ बाप बस ही अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा है, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, यही करते रहते हैं। चाइना में 4 साल से तैयारी शुरू हो जाती है, 3 साल से, 5 साल से, 6 साल से, छोटी एज में तैयारी शुरू हो जाती है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई है, छोटी एज। तो ये आपको समझना है। सचिन तेंदुलकर आज सचिन तेंदुलकर क्यों है? क्योंकि उसने बचपन से क्रिकेट खेली है, और कुछ किया ही नहीं उस बेचारे ने। विराट कोहली क्यों विराट कोहली है? उसने बचपन से क्रिकेट खेला है, सोचो, ठीक है ना, उसने और कुछ किया ही नहीं है सारी जिंदगी में। तो वो देख लो आपके सामने ही है, बचपन से ही खेलता था, उसके बाद अंडर 14 खेला, अंडर 17 खेला, अंडर 19 खेला, ठीक है, और उसके बाद सीधा 18-19 साल की उम्र में तो इंडियन टीम में आ गया था। आप लोगों की बेसिकली क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली में वो तैयारी वो शुरुआत ही करते हैं 20 साल से, तो आपके साथ गड़बड़ हो जाती है। सिंपल सा फंडा है, और कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो स्कॉलरशिप के बारे में पता करो, घर से बाहर निकलो, तैयारी कराओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को शेयर करो। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत, 12-13 घंटे काम करने के बाद भी 1 घंटे हर रोज़ रात को 9 से 10 वीडियो बनाना बहुत मेहनत का काम है।